नमस्कार दोस्तों, गुरुकुल जीएस पॉइंट पे आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम ऐसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे जो कि आपके जनरल साइंस से संबंधित है और जो कि उत्तर प्रदेश पुलिस के एग्जाम में बार-बार पूछे गए हैं। जी हाँ दोस्तों, बार-बार ये एग्जाम में पूछे जाते हैं क्वेश्चन। तो उत्तर प्रदेश पुलिस का अगर आप लोग एग्जाम दे रहे हैं, आप तैयारी कर रहे हैं एग्जाम देने में, तो काफी कम समय शेष बचा है और उस कम समय में मैं आपके लिए 30 ऐसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन को लेकर आया हूँ जो कि बार-बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। खासकर उत्तर प्रदेश पुलिस के एग्जाम में बार-बार ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हमारा पहला प्रश्न है कि कौन सी रेखा भारत को दो भागों में बांटती है। तो दोस्तों, कर्क रेखा जो है वो भारत को दो भागों में बांटती है। कर्क रेखा भारत के दो भागों में बांटती है। और कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो कर्क रेखा जो है भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। अगला हमारा प्रश्न है कि भारत के कितने राज्यों में विधानमंडल है। दोस्तों, भारत के 6 राज्य ऐसे हैं जहां पे विधानमंडल है। विधानमंडल का मतलब वहां पे विधानसभा भी है और विधान परिषद भी है। तो दोस्तों, वो कौन से 6 राज्य हैं? तो वह 6 राज्य है उत्तर प्रदेश, बिहार, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र और कर्नाटका। जी हाँ दोस्तों, ये 6 स्टेट ऐसे हैं जहां पे कि विधानमंडल हैं। अगला आपका प्रश्न है कि तमिलनाडु की राजधानी क्या है। दोस्तों, तमिलनाडु की राजधानी जो है चेन्नई है। अगला आपका प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश में कुल कितने पुलिस जोन है। दोस्तों, ये क्वेश्चन आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ये पुलिस विभाग से संबंधित है और ये क्वेश्चन जो है आपको उत्तर प्रदेश पुलिस एग्जाम में बार बार पूछता है कि उत्तर प्रदेश को कुल कितने पुलिस जोन में बांटा गया। तो दोस्तों, उत्तर प्रदेश को कुल 8 पुलिस जोन में बांटा गया है। ठीक है, जिस तरह से उत्तर प्रदेश जो है 75 जिलों में विभाजित है, तो उत्तर प्रदेश काफी बड़ा राज्य है। 75 जिलों को हैंडल करना काफी मुश्किल है, इसीलिए 75 जिलों को जो है 8 पुलिस जोन में बांटा गया है। और दोस्तों, 8 पुलिस जोन को फिर आगे जाके 18 पुलिस रेंज में बांट दिया गया है। अगला आपका प्रश्न है कि ध्वनि की चाल सबसे ज्यादा किसमें होती है। तो ध्वनि की चाल सबसे ज्यादा ठोस में होती है। ठीक है, ठोस में सबसे ज्यादा ध्वनि की चाल होती है और ठोस के बाद जो है उसके द्रव में सबसे ज्यादा तेज होती है। उसके बाद जो है वायु में इसकी जो चाल है वो थोड़ी सी घट जाती है। अगला आपका प्रश्न है कि विटामिन बी की कमी से कौन से रोग होता है। तो विटामिन बी की कमी से बेरी रोग होता है। अगला आपका प्रश्न है कि महामना किसे कहते हैं। दोस्तों, महामना मदन मोहन मालवीय को कहा जाता है। जी हाँ दोस्तों, मदन मोहन मालवीय जिन्होंने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किया था, उन्हें ही महामना कहा जाता है। अगला आपका प्रश्न है कि 1 जीबी में कुल कितने मेगाबाइट होते हैं। तो दोस्तों, ये आपका कंप्यूटर विज्ञान से क्वेश्चन है। कंप्यूटर विज्ञान से भी क्वेश्चन आपका एग्जाम में पूछता है। दोस्तों, 1 जीबी में कुल कितने मेगाबाइट होते हैं। तो 1 जीबी में कुल 1024 एमबी होते हैं। इसे एमबी को ही मेगाबाइट कहते हैं। दोस्तों, आपने देखा हो कि अक्सर आपके जब मोबाइल में 1 जीबी डेटा आता है, तो जब आप डेटा को कुछ यूज कर लेते हैं तो आप पे मैसेज आता है कि जो है 900 एमबी डेटा बचा है, 600 एमबी डेटा बचा है, 500 एमबी डेटा बचा है। तो कहने का मतलब कि 1 जीबी में आपको 1024 डेटा मिलता है। ठीक है, 1024 एमबी डेटा मिलता है। जब उसका आप इस्तेमाल करने लगते हैं तो धीरे धीरे वो डेटा कम होता जाता है और आपको जो है शेष डेटा एमबी में मैसेज आता है। तो एमबी का फुल फॉर्म होता है मेगाबाइट। ठीक है, तो 1 जीबी में 1024 मेगाबाइट डेटा होता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि एनसीआर का फुल फॉर्म क्या होता है। दोस्तों, एनसीआर का फुल फॉर्म होता है नेशनल कैपिटल रीजन। जी हाँ दोस्तों, नेशनल कैपिटल रीजन, और इसका हिंदी रूप होता है राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र। जी हाँ दोस्तों, जो भारत की राजधानी है, तो जो दिल्ली है वो एक दिल्ली है, लेकिन उसके आसपास के भी जितने जो सिटी हैं उनको भी एनसीआर का जो है हिस्सा माना गया। एनसीआर में जो है आपका उत्तर प्रदेश का, हरियाणा का, राजस्थान का, ये सब कुछ हिस्सा जो है वो एनसीआर में आ जाता है। ठीक है, तो एनसीआर का फुल फॉर्म होता है नेशनल कैपिटल रीजन, यानी राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र। अगला आपका प्रश्न है कि राष्ट्रीय पुलिस एकेडमी कहाँ है। तो दोस्तों, राष्ट्रीय पुलिस अकादमी जो है वो है हैदराबाद में। जी हाँ दोस्तों, हैदराबाद में राष्ट्रीय पुलिस अकादमी है। और ये दोस्तों आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि जितने भी आईपीएस होते हैं उनका ट्रेनिंग जो है हैदराबाद में होता है। जितने भी यूपीएससी क्लियर करके जो पुलिस विभाग में जाते हैं तो उनको आईपीएस बनाया जाता है और आईपीएस की ट्रेनिंग जो है राष्ट्रीय पुलिस अकादमी हैदराबाद में, जिसको सरदार वल्लभ भाई पुलिस अकादमी कहा जाता है, वहाँ पे इनकी ट्रेनिंग होती है। दोस्तों, अगर क्वेश्चन आ जाए कि उत्तर प्रदेश पुलिस अकादमी का है, तो दोस्तों उत्तर प्रदेश पुलिस अकादमी मुरादाबाद में है। और इस अकादमी जो है जितने भी उत्तर प्रदेश पुलिस जो भी यूपी पीसीएस को ज्वाइन करता है और पीसीएस में जिसको पुलिस अधिकारी बनाया जाता है, जो डीएसपी बनता है, तो डीएसपी की ट्रेनिंग जो है वह मुरादाबाद में होता है। ठीक है, उत्तर प्रदेश पुलिस अकादमी मुरादाबाद में है। अगला आपका प्रश्न है कि कारगिल विजय दिवस कब मनाया जाता है। तो दोस्तों, कारगिल विजय दिवस 26 जुलाई को मनाया जाता है। कारगिल विजय दिवस क्यों मनाया जाता है। तो इस दिन जो है भारतीय सेना ने पाकिस्तान सेना को बुरी तरह से हराया था, इसीलिए जो है कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है। अगला आपका प्रश्न है कि सूर्य में किस नाभिकीय घटना के कारण ऊर्जा उत्पन्न होती है। तो दोस्तों, सूर्य में जो प्रकाश उत्पन्न होता है, जो उसमें जो है बहुत ज्यादा सूर्य को आग का गोला कहा जाता है, तो वह जो है नाभिकीय संलयन की घटना होती है। इस वजह से वहां पे जो है काफी ज्यादा ऊर्जा उत्पन्न होती है। तो नाभिकीय संलयन की घटना के कारण सूर्य में जो है प्रकाश या फिर ऊर्जा उत्पन्न होता है। अगला आपका प्रश्न है कि ग्राम पंचायत सदस्य का चुनाव कौन करता है। तो दोस्तों, ग्राम पंचायत सदस्य यानी कि वार्ड मेंबर का चुनाव जो है मतदाता करते हैं। वैसे मतदाता जिनका नाम जो है मतदाता सूची में शामिल होता है
तो वह जो है ग्राम पंचायत सदस्य का चुनाव करते हैं। ठीक है, ग्राम पंचायत सदस्य जिसको हम लोग वार्ड मेंबर कहते हैं। अगला आपका प्रश्न है कि एनएसजी का आदर्श वाक्य क्या है? तो एनएसजी का फुल फॉर्म होता है नेशनल सिक्योरिटी गार्ड। यह भारत का जो है मोस्ट कह सकते हैं कि बहुत ही बेहतरीन ये जो है सुरक्षा प्रोवाइड करता है। और इसकी सुरक्षा किसे से प्राप्त होती है? तो इसकी सुरक्षा प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और जो विदेशी मेहमान होते हैं उनको जो है नेशनल सिक्योरिटी गार्ड की सुरक्षा प्रदान की जाती है। इनका आदर्श वाक्य है सर्वत्र सर्वोत्तम सुरक्षा। जी हाँ दोस्तों, सर्वत्र सर्वोत्तम सुरक्षा। अगला आपका प्रश्न है कि सुग्रीव के भाई का क्या नाम था? तो दोस्तों ये आपका रामायण से क्वेश्चन है, क्योंकि कई बार रामायण से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आपकी रामायण की भी जानकारी होनी चाहिए। तो सुग्रीव के भाई का नाम था बानर राज बाली। जी हाँ दोस्तों, जो बानर राज बाली थे ये सुग्रीव के भाई थे। और दोस्तों बानर राज बाली के पुत्र का क्या नाम था? तो इनके पुत्र का नाम था अंगद। अगला आपका प्रश्न है कि किस रसायन से नींबू से खून निकलने लगता है? तो दोस्तों ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये लगभग हर एग्जाम में ये क्वेश्चन जो है पूछता है कि किस रसायन से नींबू से खून निकलने लगता है। कहने का मतलब कि नींबू से कौन सा रसायन क्रिया करेगा तो नींबू से खून निकलने लगेगा। तो दोस्तों नींबू से अगर मिथाइल ऑरेंज की क्रिया कराई जाएगी तो खून निकलने लगेगा। खून मतलब कि वो खून नहीं होता है, ये लाल रंग का द्रव होता है, लेकिन लोग उसको खून मान बैठते हैं। देखिए होता क्या है कि नींबू में होता है साइट्रिक एसिड यानी कि सिट्रिक अम्ल होता है, और जब सिट्रिक अम्ल को मिथाइल ऑरेंज से क्रिया कराया जाता है तो नींबू से जो है लाल रंग का द्रव निकलने लगता है, और लोग कहते हैं कि ये खून निकल, बाकी खून वगैरह नहीं होता है। दोस्तों ये अक्सर देखा जाता है कि जब किसी के घर में जो कोई मूर्ख या धूर्त व्यक्ति, पाखंडी व्यक्ति घर में जाता है और कहता है कि आपके घर में जो है भूत प्रेत का साया है, और घर के लोगों से एक नींबू मांगाता है। नींबू मांगाता है तो उसमें अपने पास जो चाकू रखा होता है वो जो है उसमें मिथाइल ऑरेंज लगाया रहता है, उससे वो काटता है तो नींबू से वो क्रिया कर जाता है, यानी कि साइट्रिक एसिड से मिथाइल ऑरेंज क्रिया करता है और लाल रंग का द्रव निकलने लगता है, और लोगों को वो बताता है कि आपके घर में खून निकल रहा है नींबू से, यानी कि आपके घर में प्रेत बाधा है। और लोग जो है अंधविश्वास के चक्कर में मूर्ख बन जाते हैं और वो लाखों रुपए का उनसे ठगी कर लेता है। अगला आपका प्रश्न है, तो दोस्तों आपको जो है ऐसे अंधविश्वास में नहीं पड़ना है और ऐसे महामूर्खों के जो है चंगुल में आपको नहीं फंसना है। दुनिया में चमत्कार नाम का कोई भी चीज नहीं है, और ना ही दुनिया में भूत प्रेत जो ये सब कहा जाता है कुछ भी नहीं है। मनुष्य अपना कर्म जैसा करता है उसको वैसा ही परिणाम आता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि जल सेना का पश्चिमी कमान कहाँ है? दोस्तों जल सेना का वेस्टर्न कमान, ठीक है, जल सेना का वेस्टर्न कमान जो है वो मुंबई में है। ठीक है, जल सेना का वेस्टर्न कमान कहाँ है? तो वो मुंबई में है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है भारत की प्रथम ट्रेन कब चली? दोस्तों ये क्वेश्चन भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है आपका रेलवे के एग्जाम में तो पूछता ही है, साथ ही साथ एसएससी और जितने भी पुलिस के एग्जाम हुए लगभग ये क्वेश्चन पूछा है कि भारत में प्रथम ट्रेन कब चली? तो भारत में प्रथम ट्रेन जो है 16 अप्रैल 1853 को चली थी, मुंबई से थाने तक। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि देश का सबसे बड़ा प्रशासनिक अधिकारी कौन है? दोस्तों देश का सबसे बड़ा जो प्रशासनिक अधिकारी होता है वो होता है कैबिनेट सचिव। ठीक है, वो क्या होता है? तो कैबिनेट सचिव। और इस समय कैबिनेट सचिव कौन है? तो दोस्तों इस समय आपका राजीव गाबा जो है वह कैबिनेट सचिव है। तो ये देश का सबसे बड़ा प्रशासनिक अधिकारी होता है। अगर क्वेश्चन आ जाए कि आपके राज्य का सबसे बड़ा प्रशासनिक अधिकारी कौन होता है? तो दोस्तों राज्य का सबसे बड़ा जो प्रशासनिक अधिकारी होता है वह मुख्य सचिव होता है। कौन होता है? तो वह मुख्य सचिव होता है। और राज्य का सबसे बड़ा पुलिस अधिकारी कौन होता है? तो वो होता है डीजीपी, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, जिसको हम लोग पुलिस महानिदेशक कहते हैं। अगला आपका प्रश्न है कि अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? तो दोस्तों अर्थशास्त्र के लेखक है आचार्य चाणक्य। जी हाँ दोस्तों, आचार्य चाणक्य जो है वह अर्थशास्त्र के लेखक है। अगला आपका प्रश्न है कि लोकसभा सदस्यों की संख्या कितनी है? तो लोकसभा सदस्यों की संख्या जो है वो है 543। जी हाँ दोस्तों, लोकसभा सदस्यों की संख्या कितनी है? तो वो है 543। दोस्तों अगला आपका प्रश्न है कि गांव का प्रथम नागरिक कौन होता है? तो दोस्तों गांव का प्रथम नागरिक ग्राम प्रधान होता है। जी हाँ दोस्तों, जो गांव का प्रधान होता है वो गांव का प्रथम नागरिक होता है। दोस्तों बहुत से लोगों को प्रधान, मुखिया, सरपंच के बारे में जो है जानकारी नहीं कि इनके बीच में अंतर क्या होता है। दोस्तों अगर आप लोग भी चाहते हैं कि इन तीनों में अंतर क्या होता है, आप जानना चाहते हैं, तो आप हमारे इस वीडियो को देखिएगा, आपको पता चलेगा कि तीनों में क्या अंतर होता है। अगला आपका प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश पुलिस का आदर्श वाक्य क्या है? तो दोस्तों उत्तर प्रदेश पुलिस का आदर्श वाक्य है सुरक्षा आपके संकल्प हमारा। दोस्तों ये क्वेश्चन जो है आपके लिए वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये क्वेश्चन जो उत्तर प्रदेश पुलिस एग्जाम में बार बार पूछा गया है। तो उत्तर प्रदेश पुलिस का आदर्श वाक्य है सुरक्षा आपके संकल्प हमारा। शिक्षित व्यक्ति कभी भी भाग्य का अस्तित्व स्वीकार नहीं करते हैं। किसका कथन है? तो यह कथन है स्वामी दयानंद सरस्वती, आर्य समाज के संस्थापक थे स्वामी दयानंद सरस्वती, और इन्हीं का कथन है कि शिक्षित व्यक्ति कभी भी भाग्य का अस्तित्व स्वीकार नहीं करता। जी हाँ दोस्तों, जो व्यक्ति शिक्षित है वह कभी भी भाग्य के भरोसे नहीं रहता है, वह अपने मेहनत को मानता है कि सर्वोपरि है। और जो लोग मूर्ख होते हैं, जो लोग जो है आलसी होते हैं, वो किस्मत के भरोसे बैठे रहते हैं कि किस्मत जैसा करेगा वैसा होगा। भाई किस्मत अपनी जगह पे ठीक है, लेकिन जब तक से आप मेहनत नहीं करेंगे तो किस्मत भी आपका साथ नहीं देगी। क्या पता मेहनत जो है, किस्मत जो है वो भी मेहनत के भरोसे बैठी है कि किस्मत जब मेहनत करेंगे तो उनको सफलता मिलेगी। तो आप जो है मेहनत के भरोसा पे रहिए, किस्मत के भरोसा पे मत रहिए। आप मेहनत कीजिए,
चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आप जब तक से मेहनत नहीं करेंगे आपका एग्जाम क्लियर नहीं होगा। तो आप लोग जो है जी जान से मेहनत कीजिए, आपका कोई भी एग्जाम हो, कठिन से भी कठिन एग्जाम हो, वह जो है सफल आप जरूर होंगे। कहते हैं ना कि अगर देखते हैं कि कभी कभी पहले जो नदी से लोग जल लाते थे, तो नदी से जब लोग जल लाते थे तो नदी के किनारे जो है बड़े बड़े पत्थर रखे रहते थे, वहीं पे लोग अपना मटका रखते थे। तो लोग मटका जब पत्थर पे रखते थे तो धीरे 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 जो है पत्थर भी जो है घिस जाता था, यानी कि पत्थर भी घिस जाता था मटका रखने से। तो आप भी परिश्रम करेंगे तो आपकी जो है मेहनत इतना रंग लाएगी कि आपका जितना भी कहने का मतलब कि जितना भी आपका कठिन से कठिन विषय रहेगा, चाहे मैथमेटिक्स हो या फिर कोई भी विषय, वो धीरे 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 जो है पत्थर की तरह घिस जाएगा, यानी कि उसको आप सही से समझ जाएंगे और आप उसमें निपुण हो जाएंगे। तो मेहनत कीजिए, भाग्य के भरोसे न रहिए। और ये दयानंद सरस्वती जी का कथन है। अगला आपका प्रश्न है कि संगमरमर का रासायनिक नाम क्या है? तो दोस्तों संगमरमर का रासायनिक नाम है कैल्शियम कार्बोनेट। जी हाँ दोस्तों, कैल्शियम कार्बोनेट जो है वह रासायनिक नाम है संगमरमर का। और इसका रासायनिक सूत्र क्या है? तो रासायनिक सूत्र है CaCO3, ये है इसका रासायनिक सूत्र। अगला आपका प्रश्न है कि शरीर की मूलभूत इकाई क्या है? तो दोस्तों शरीर की मूलभूत एक इकाई जो है कोशिका है। जी हाँ दोस्तों, कोशिका पर ही शरीर टिका हुआ है। कोशिका को मूलभूत यानी कि बेसिक स्ट्रक्चर माना जाता है शरीर का, यह है कोशिका, जिसको इंग्लिश में सेल कहा जाता है, CELL। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश पुलिस का सबसे बड़ा पद क्या होता है? दोस्तों ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि पुलिस का एग्जाम है तो आपको अच्छी तरह से नॉलेज होना चाहिए। और ये बार बार क्वेश्चन पूछता है कि उत्तर प्रदेश पुलिस का सबसे बड़ा पद है, यह है पुलिस महानिदेशक, जिसको हिंदी में हम लोग पुलिस महानिदेशक कहते हैं और इंग्लिश में इसको डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस यानी कि DGP कहते हैं। दोस्तों आप पुलिस विभाग को ज्वाइन करना चाहते हैं और पुलिस विभाग के बारे में जानना चाहते हैं तो आपके लिए वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दोस्तों आप कितना भी किताबी नॉलेज आपके पास हो, लेकिन आपके पास अगर डिपार्टमेंट का नॉलेज नहीं है यानी कि विभागीय जानकारी नहीं है, तो आप ग्राउंड पर ठीक से कार्य नहीं कर पाएंगे। इसलिए आप लोग हमारे इस वीडियो को जरूर देखिएगा, आपको पता चलेगा कि DGP कौन होता है, IG कौन होता है, DIG कौन होता है, SSP कौन होता है, इंस्पेक्टर कौन होता है, कांस्टेबल क्या होता है, रैंक और पद में आपको अंतर भी पता चलेगा। क्योंकि बहुत से लोग रैंक और पद को अलग जो है एक ही मानते हैं, लेकिन ऐसा नहीं, इनमें काफी ज्यादा अंतर होता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि गेटवे ऑफ इंडिया का है? तो गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में है, महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में गेटवे ऑफ इंडिया है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि थल सेना का जनरल जल सेना के किस अधिकारी के समकक्ष होता है? तो दोस्तों थल सेना का जो जनरल होता है वो सेना का सबसे बड़ा अधिकारी होता है, यानी कि आर्मी का सबसे बड़ा अधिकारी कौन होता है? तो वह जनरल होता है। और उसी तरह से नेवी यानी कि जल सेना का सबसे बड़ा अधिकारी कौन होता है? तो एडमिरल। तो एडमिरल और जो है जनरल, ये दोनों समकक्ष पद है। और उसी तरह से अगर कह दे कि जो है तीनों, जो एयरफोर्स का भी सबसे बड़ा अधिकारी कौन होता है? तो वो होता है आपका एयरफोर्स का सबसे बड़ा अधिकारी एयर चीफ मार्शल होता है। तो आर्मी का जनरल, एयरफोर्स का एयर चीफ मार्शल और नेवी का एडमिरल, ये तीनों समकक्ष है, यानी कि तीनों का पद बराबर है। अगला आपका प्रश्न है कि पुलिस शहीद स्मृति दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों पुलिस शहीद स्मृति दिवस मनाया जाता है 21 अक्टूबर को। जी हाँ दोस्तों, 21 अक्टूबर को पूरे राष्ट्र में पुलिस शहीद स्मृति दिवस मनाया जाता है। पूरे स्टेट के जितने भी पुलिस विभाग है वो जो है अपने स्टेट में पुलिस शहीद स्मृति दिवस मनाती है। और पैरामिलिट्री के जो फोर्सेस है, जो CAPF है, वो भी उस दिन 21 अक्टूबर को जो है श्रद्धांजलि, अपने जो जवान जो सोल्जर होते हैं जो शहीद हो गए होते हैं उनको श्रद्धांजलि देती है। तो ये पूरे राष्ट्र में मनाया जाता है। अगला आपका प्रश्न है कि सबसे ज्यादा जिले भारत के किस राज्य में है? तो हमें कमेंट में जरूर बताइए सबसे ज्यादा जिले भारत के किस राज्य में है। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।